जेई मेन 2022 के लिए फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। तो डेट्स क्या है, फीस कितनी है और एलिजिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि बीई बीटेक के लिए, बी आर्किटेक्चर के और बी प्लानिंग के लिए कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जेई मेन 2022 विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा कि ऑफलाइन होगा। तो पेपर वन जो कि बीई बीटेक के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बीई या बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको पेपर वन अपीयर होना होता है। तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी मोड ओनली, यानी कि उसमें कोई भी ऑफलाइन होगा, पूरा का पूरा सीबीटी होगा। वहीं पे पेपर टू ए जो कि बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए एडमिशन होता है, तो वहाँ पे तीन पार्ट होता है। तो पार्ट वन मैथमेटिक्स होता है, पार्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो पार्ट वन और पार्ट टू यानी कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं पे जो पार्ट थ्री होता है वो ड्राइंग टेस्ट होता है। तो वो पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपको ड्राइंग सीट ऑफ A4 साइज पेपर का मिलेगा। क्लियर। तो पार्ट वन पार्ट टू बी आर्किटेक्चर में सीबीटी होगा, और पार्ट थ्री जो कि ड्राइंग टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होगा, A4 साइज पेपर में आपको करना होगा। वहीं पे पेपर टू बी जो बी प्लानिंग के लिए होता है, वहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि पार्ट थ्री है, तो तीनों ही क्या होंगे, वो सीबीटी मोड होंगे। यानी कि सिर्फ बी आर्किटेक्चर में जो कि पार्ट थ्री है ड्राइंग टेस्ट, वही ऑफलाइन होगा। बाकी सभी के सभी बी बीटेक, बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर के पार्ट वन पार्ट टू वो सब सीबीटी मोड में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एनईपी के तहत यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, साथ ही साथ आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज जो है आपको मिलेगी उस स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी पे, इंग्लिश हिंदी है तो वो भी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। लेकिन इंग्लिश और आसामी चाहिए तो सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर इन असम में ही आपको मिलेगा। इंग्लिश और बंगाली चाहिए तो एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड पे भी मिलेगा। तो यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वो उस एरिया के लोगों के लिए ही मिलेंगे, अगर आप वहाँ पे आप सेंटर चूज़ करते हैं। क्लियर। बात कर लें कि जो ऑप्शन होगा वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तभी आपको जो वहाँ पे फिल करना होगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ आपने देख ही लिया कि पेपर वन बी बीटेक है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पेपर वन जो कि बी बीटेक के लिए है, वहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एमसीक्यूज भी होंगे प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में आपको जो है सॉल्व करना होगा और एक इंटीजर वैल्यू आएगी, उसको जो है आपको वहाँ पे लिखना होता है। क्लियर। तो दोनों ही होगा और दोनों ही सीबीटी मोड में होगा। पेपर टू ए जो कि बी आर्किटेक्चर था, तो वहाँ पे तीन पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और न्यूमेरिकल को वैल्यू वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे होंगे, वो सीबीटी मोड में होगा। पार्ट थ्री जो ड्राइंग है वो पेन और पेपर में आपको दिया जाएगा ऑफलाइन मोड में, A4 साइज पेपर आपको जो है ड्राइंग सीट दी जाएगी। पेपर टू में भी तीन पार्ट है, पार्ट वन मैथमेटिक्स, पार्ट टू एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट थ्री प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो पार्ट वन जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे आपको जो है एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट टू पार्ट थ्री में पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा और सीबीटी मोड में ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना है कि पेपर वन जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, यहाँ पे तीनों में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में ही आपको एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। बी आर्किटेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स में एमसीक्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी एप्टीट्यूड में एमसीक्यू ही होगा और थर्ड जो है वो ड्राइंग होगा। बी प्लानिंग में मैथमेटिक्स में एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर पार्ट टू और पार्ट थ्री इन दोनों में एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अब यहाँ पे बात कर ले मार्किंग स्कीम की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीई और बीटेक के लिए जो कि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइडेड है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 20-20 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और वहीं पे सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चन होंगे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले वो क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर के पास आपको लिखना होगा। तो 10-10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इन सेक्शन बी कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। तो एमसीक्यू के जो 20 हैं वो तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के 20-20 क्वेश्चन होंगे, उनको पूरे सॉल्व करने हैं। वहीं पे सेक्शन बी में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जो है उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। इस तरीके से मैथमेटिक्स में 25, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे। तो आपका टोटल 300 मार्क्स का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हो जाएगा बीई बीटेक के लिए। क्लियर। यहाँ पे बात करें मार्किंग स्कीम की, तो एमसीक्यू का जो एग्जाम होगा, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हो तो -1 भी जाएगा। लेकिन अनआंसर्ड है या फिर आपने जो है रिव्यू नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू किया है या फिर अनआंसर्ड है, उसका आंसर नहीं दिया तो आपके 0 मार्क्स होंगे, उसके लिए कोई भी ना ही कटेगा ना ही मिलेगा। लेकिन करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, एक गलत आंसर के लिए -1 हो जाएगा। वहीं पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स वहाँ पर उसको मिलेंगे, गलत हुआ तो
+1 होगा, और अगर अनआंसर्ड है तो 0 ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ जाइए सीधे सीधे बस कि MCQ चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और गलत किया तो -1 आपका वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। वहीं पे बी आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए में MCQ होगा, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा। वहीं पे पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहाँ पे 50 MCQ होंगे। पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे जो कि ड्राइंग से रिलेटेड होंगे। तो टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो सेक्शन ए में 20 MCQ होंगे मैथमेटिक्स के, सेक्शन बी मैथमेटिक्स में, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे जहां से आपको कोई भी 5 करने होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन विल बी MCQ एंड 5 क्वेश्चन विल हैव आंसर टू बी फिल्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू आउट ऑफ 10। क्लियर? वहीं पे हम बात कर लें मार्किंग स्कीम की, तो यहाँ पे भी सेम है कि सभी क्वेश्चन चाहे वो MCQ हो चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन हो, 4-4 मार्क्स के होंगे। गलत किया तो -1 डिडक्ट हो जाएगा। और वहीं पे जो मार्किंग स्कीम है ड्राइंग टेस्ट के लिए, पार्ट 3 के लिए 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स से इवेलुएट किए जाएंगे, वो 100 मार्क्स का होगा। बात कर लें बी प्लानिंग की, तो बी प्लानिंग में भी क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे 20 MCQ होंगे और 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे जहाँ से आपको कोई भी 5 करने होंगे। पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 मार्क्स MCQ, और पार्ट 3 जो है प्लानिंग का होगा वो 25 MCQ वहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे भी सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, और गलत किया तो -1 जो है डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपकी मार्किंग स्कीम, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से एरिया से पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से, एप्टीट्यूड से, प्लानिंग है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से, कितने MCQ होंगे, कितने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये पूरा आपने यहाँ पे क्लियरली डिस्कस कर लिया है। नेगेटिव मार्किंग सभी में है, 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स, अगर क्वेश्चन गलत किया तो -1 डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? जो सेक्शन भी है जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और जो वैल्यू आएगा अगर राउंड में नहीं है तो उसको राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट नंबर पे, और उसके जो है मार्क वहाँ पे वैल्यू को CBT मोड में ऑनलाइन फिल करना होगा। सिर्फ पेपर 3 है ड्राइंग टेस्ट है वही सिर्फ ऑफलाइन मोड होगा, बाकी सभी CBT मोड में ही होंगे, चाहे वो BE BTech के हों, चाहे बी आर्किटेक्चर के हों, चाहे वो बी प्लानिंग के हों। बात कर लें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेबस फॉर पेपर 1 यानी कि BE और BTech के लिए है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है जहाँ पे यूनिट 1 सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन है, यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, यूनिट 4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यूनिट 5 जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है, यूनिट 6 बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, यूनिट 7 सीक्वेंस एंड सीरीज, यूनिट 8 लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, देन यूनिट 9 इंटीग्रल कैलकुलस है, देन यूनिट 10 डिफरेंशियल इक्वेशन है, यूनिट 11 को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें कि स्ट्रेट लाइन है, एंड देन सर्कल कोनिक सेक्शन है, देन यूनिट 12 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट 13 वेक्टर अलजेब्रा, यूनिट 14 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देन यूनिट 15 ट्रिग्नोमेट्री एंड यूनिट 16 मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो है मैथमेटिक्स है। फिजिक्स के लिए है तो पेपर 1 में फिजिक्स के लिए फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, देन यूनिट 3 है आपका लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, यूनिट 5 रोटेशनल मोशन, यूनिट 6 ग्रेविटेशन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 9 काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स, यूनिट 11 electrostatistics, unit 12 current electricity, unit 13 magnetic effect of current and magnetism, unit 14 electromagnetism induction and alternating currents, then unit 15 electromagnetic waves, 16 optics, 17 dual nature of matter and radiation, 18 atoms and nuclei, 19 electronic devices, 20 communication system, 21 experimental skills, एंड देन केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है जहाँ पे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशन है यूनिट 6, यूनिट 7 इक्विलिब्रियम है, यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन यूनिट 9 है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 10 सरफेस केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ पे यूनिट 11 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties, यूनिट 12 जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, 13 है हाइड्रोजन, 14 है एस ब्लॉक एलिमेंट एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, यूनिट 15 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन, ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18, देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हैं, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन यूनिट 18 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 19 प्योरीफिकेशन कैरेक्टरिस्टाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूनिट 20 है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 21 हाइड्रोकार्बन्स,
देन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन यूनिट 22, 23 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. Then Unit 24 organic compound containing nitrogen, polymers, biomolecules. Unit 27 chemistry in everyday life, principles related to particle chemistry. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर पेपर 2A बी आर्किटेक्चर. यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है. सिलेबस फॉर पेपर 1 बी टेक, पेपर 2 बी आर्किटेक्चर और पेपर 3 बी प्लानिंग के लिए जो है पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग.